हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में ये हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम, बायोलॉजी के रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमने बताया था कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में उसका पूरा डिटेल मैंने बता दिया था। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, once more, it is the path of fresh and fall air. It is long, narrow and tube-like structure. There are following parts involved in respiratory tract. First one is nostrils. It is also called the external nares. Second one is nasal chamber, जिसको कि हम लोग nasal cavity भी कहते हैं. थर्ड ग्लोटिस, इसके बाद वॉइस बॉक्स थे, विंड पाइप और प्राइमरी ब्रोंकस। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन में हम लोग रिस्पिरेटरी ऑर्गन में लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लंग्स क्या है, चलिए इसके बारे में जानें। लंग्स, it is too soft, elastic, pinkish, spongy organs present on upper part of the thoracic cavity. ठीक, there are दो लंग्स होते हैं हमारे में, है ना, जो कि सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, पिंकिश होते हैं, पिंकिश कलर्ड में होते हैं, और इट इज सिचुएटेड, या दीज आर सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द थोरसिक कैविटी। ठीक, इतना याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थोरेसिक कैविटी। ये इस पार्ट को थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो सेपरेट करता है वो डायफ्राम। डायफ्राम का काम होता है इट सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। अब ये थोरेसिक कैविटी जो बॉन्डेड होता है, थोरेसिक कैविटी इज बॉन्डेड बाय, पहला ये थोरेसिक cavity is bonded by, important question है, पहला vertebral column, on dorsal side, वर्टिब्रल कॉलम ऑन डोर्सल साइड। ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, डोर्सल साइड, बैक साइड। सेकेंड स्टर्नम, ऑन वेंट्रल साइड, ये वाला स्टर्नम वेंट्रल साइड। तीसरा रिब्स, ये पार्ट साइड पोर्शन ऑन लेटरल साइड, एंड लास्ट फोर्थ डायफ्राम on posterior side। ये हमारा लंग्स जो है, थोरेसिक कैविटी जो है, लंग्स सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक कैविटी में, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। हाँ,
and thoracic cavity is bounded by vertebral column on dorsal side, sternum on ventral side, ribs on lateral side and diaphragm on posterior side. यही diaphragm जो कि thoracic cavity को abdominal cavity से separate करता है. ओके बच्चे. इसके बाद right lungs, next point. Right lungs is larger, broader, heavier and three-lobed structure. Okay. Once more, right lungs, our right lungs is larger, broader, heavier and three-lobed structure. While left lung is narrower, smaller and two-lobed structure. Okay. Next point. Our lungs is covered by two-layer thin membrane या two-layered sac भी कह सकते हैं उसको, जिसको that is called the pleura. Pleura, उसको हम लोग pleura बोलते हैं. P-L-E-U-R-A. ये pleura. इसका pleura का क्या काम है? Pleura, it protect the lungs from the mechanical injuries and allows its frictional less movement. Okay? ये pleura, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में लंग्स के डायग्राम जो बनाए थे उसमें हमने दिखाया था इस तरह से. रफ स्केच आप फिर से देख सकते हैं. ये टू लेयर्ड सैक जो इस तरह से इसी को कहते हैं हम लोग प्लियोरा, जो कि हमारे लंग्स को इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज एंड अलाउज इट्स फ्रिक्शनल मूवमेंट. ठीक है, इस तरह से आप ये डायग्राम देख सकते हो. और ये डायग्राम है जो कि पोस्टीरियर साइड से थोरेसिक कैविटी को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका? आवर लंग्स is covered with a two-layer thin membrane that is called the pleura, which protect the lungs from the mechanical injuries and allows its frictional less movement. ठीक है. Now, inside the lungs, each lungs, the primary bronchus, ये आप देख लीजिए कि primary bronchus ये जो है inside the lungs, each lungs, the primary bronchus divides and rectivides and to form a network like a structure that is called bronchial intercom. उसको हम लोग bronchial intercom बोलते हैं. ये ठीक है. once more, inside the lungs the primary bronchus divides and rectivides
and to form a network like a structure that is called bronchial intercom. कभी कभी ये ब्रोंकियल इंटरकॉम का फिगर पूछ देता है. एंड द फाइनेस्ट ब्रांचेज ऑफ दिस ब्रोंकियल इंटरकॉम दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग एल्वियोलाई, ठीक, और ब्रोंक्यूल्स भी कह सकते हैं. तो आप ब्रोंकियल इंटरकॉम्स का फिगर देखेंगे, इस तरह से पेड़ की टहनी की तरह जस्ट लगता है. ये भी आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की तरह इस तरह से आप बना सकते हो. ये ब्रोंकियल इंटरकॉम के यहाँ पर जो कि एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलर सैक जुटे हुए होते हैं एल्वियोलर डक्ट से. एल्वियोलाई जो कि कंप्लीट साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि यहीं पर एल्वियोलाई में ही आगे पढ़ेंगे कि गैसेस एक्सचेंज कह सकते हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है. यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड होता है वो चेंज होता है किसमें, आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है. कन्वर्ट होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होने के बाद उसको लंग्स से पल्मोनरी वेन कलेक्ट करती है. कलेक्ट करने के बाद फिर जाके उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है किसको, हार्ट को. फिर अगेन हार्ट क्या करता है, पंप कर देता है टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टिश्यू को. ठीक, तो इस तरह से ये दिस इज कॉल्ड द ब्रोंकियल इंटरकॉम. इसको हम लोग कह सकते हैं, ये बने होते हैं, आप जो देख रहे हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को, ये इस तरह से. ये ब्रोंकियल इंटरकॉम. ठीक, तो अगर पूछेंगे तो आप इस तरह से इसका डायग्राम प्लॉट कर सकते हो. ओके बच्चे, तो ब्रोंकियल. अब इसके बाद जो आ जाता है हम लोगों का वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लोग पढ़ेंगे अगेन इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं. फिर जाके 2 पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, कि ठीक है एल्वियोलाई में कंप्लीट साइट ऑफ रेस्पिरेशन हुआ, लेकिन रेस्पिरेशन वहां पे क्या होता है कि हमने बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कलेक्ट करती है और वो ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट को. फिर हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी टिश्यू को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है. अगेन फिर बॉडी टिश्यू में जो हार्ट ट्रांसपोर्ट करती है वो किसके द्वारा, मेन आर्टरीज के द्वारा. हालांकि ये डबल सर्कुलेशन हम लोग पढ़ेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे. ट्रांसपोर्टरी सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में. ठीक, तो पहले यहाँ तक आप लंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में लंग्स क्या है, कहाँ सिचुएटेड होते हैं,
इसके बाद जो थोरेसिक कैविटी जो है बॉन्डेड में होता है वो क्या होता है, ब्रोंकियल इंटरकॉम क्या होता है, प्लियोरा क्या होता है, पहले इतना आप लोग लिख के इसको क्लियर कर लें, थोड़ा थोड़ा करके चले, मज़ा आएगा पढ़ने। एक बार पढ़ोगे दिमाग में कुछ रह नहीं पाएगी और फिर समझने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। ओके बच्चों, तो चूंकि यही लाइफ प्रोसेस मेन चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपका हट चुका है, ये मेन चैप्टर है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे, इसलिए इसको बारीकी से पढ़ें। ओके, ठीक।